हेलो बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 1 हमारा सौरमंडल भाग 1। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर अच्छे शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं, पर नेट पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज जो हम लोग अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल को समझने से पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार हमारे घर में सदस्य लोग हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, ये सब मिल पकड़ के परिवार बनाते हैं और इस परिवार का अपना एक मुखिया होता है। उसी प्रकार सूरज, अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह आदि मिल करके अपना एक परिवार बनाते हैं और उसका भी एक मुखिया है और आप जानते हैं उस परिवार का मुखिया सूरज कहलाता है। तो सूरज सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अगर हम दूरबीन से सूरज को ध्यान से देखें तो सूरज की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे हम सौर प्रज्वाल या सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज कई गुना बड़ा है। अगर हम सूरज को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अब बच्चों, यह सौर परिवार का एक तस्वीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो बाईं तरफ में यह सूरज की तस्वीर है और यहाँ सीधी कतार से जो ये गोले गोले पिंड देख रहे हैं यह ग्रह हैं। सबसे पहले जो है यह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्रमशः नजर आते हैं। इंग्लिश में अगर इन्हें कहे तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ग्रहों के नाम हैं। अब थोड़ा सा ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रहों से परिचय कर लेते हैं। इन ग्रहों से परिचय करने से पहले सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इस तस्वीर में हमें सबसे केंद्र में जो नज़र आ रहे हैं यह सूरज है, जिसे हम सौर परिवार का मुखिया भी कहते हैं। उसके बाद जो है सबसे समीप में, सूरज के सबसे समीप में बुध ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है। उसके बाद शुक्र जो है वह चक्कर लगा रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर यूरेनस और आठवें पर नेपच्यून ग्रह है। और इस तस्वीर को एक चीज़ और अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे दो ग्रह की जो दिशा है, खास करके यह जो शुक्र है और यूरेनस, यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं चक्कर लगाते हुए। बाकी अन्य ग्रह जो हैं वो अलग दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह, वो बड़े बड़े पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसे ही हम ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। इनकी कुल संख्या 8 है। सूरज के निकट से देखें तो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सूरज के सबसे निकट बुध है और सबसे अंत में वरुण है। सबसे निकट बुध के होने के कारण ही यह सबसे अधिक चमक रहा है और इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। मंगल
अगर साफ आसमान में देखें तो लाल रंग का यह प्रतीत होता है, जिसके कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले अथवा रिंग पाए जाते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूम रहा है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नीला ग्रह के बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। रात के समय जब हम आसमान को ध्यान से देखें तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इन तारों का अपना प्रकाश होता है। जिस प्रकार हमारे सूरज का अपना प्रकाश है, उसी प्रकार तारे का भी अपना प्रकाश होता है। और वस्तुतः हम अगर कहें तो सूरज भी एक तारा है, लेकिन चूंकि यह हमसे अन्य तारों की अपेक्षा काफ़ी समीप है, इसलिए हमने इनका नाम सूरज दिया है। ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें ये रात में टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सूरज भी तो एक तारा है और कुछ तारे तो सूरज से भी काफ़ी बड़े हैं। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। और यह इतनी दूरी पर है कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर का जो तारा है, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, उसका प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब हम थोड़ा अपनी पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही एकमात्र ग्रह है यहाँ पर जीवन मिलता है। और यहाँ जीवन इसलिए पाया जाता है क्योंकि हमारे जीने के लिए यहाँ पर जो जल है और वायु है, वही जीवन का आधार है, जो कि अन्य ग्रहों पर नहीं मिलता है। हम जब अंतरिक्ष में चले जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं, तो वहाँ पर से अगर हम अपने पृथ्वी को देखें तो यह नीली दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह प्रकाश के किरणों को परावर्तित करती है। साथ ही जल की सतह पर जो सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उससे भी जो नीले रंग का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण नीले प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। अब अगर हम पिछले तस्वीर को याद करें तो हमें दिखाई देगा कि ग्रह के इर्द गिर्द भी कुछ गोले पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें हम उपग्रह अथवा सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड चक्कर लगा रहा है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन इस उपग्रह का या किसी भी उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। हमारे चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, यह सिर्फ सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष अथवा एक्सिस पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा पर जाएं तो वहां देखेंगे न ही जल है और न ही वायु है। अतः यह दिन में अत्यधिक गर्म होता है और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी के एक भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें, अकेले बृहस्पति के पास 63 तथा शनि के पास 62 उपग्रह हैं और बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। बाकी जो बचे हुए
कंटेंट्स हैं इसे हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप लोगों से हम यह जानना चाहते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।